सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिव्या आज आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई यह कहानी अच्छी लगेगी। आप इसे ज़रूर सुनें। एक गांव में एक कसाई रहता था जिसका नाम सदना था। वो कसाई प्रतिदिन जब भी अपनी दुकान खोलता वो हर क्षण हर पल भगवान नारायण का भक्ति करता रहता, भगवान नारायण का नाम गुनगुनाता रहता। उसके इस भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न थे। एक दिन सदना कहीं जा रहा था। बहुत सारे रास्ते में उसे कांटे मिल रहे थे। वो बढ़ता ही चला जा रहा था। अचानक उसके पैरों को एक पत्थर की ठोकर लग गई। उसने सदना ने उस पत्थर को भगवान का नाम लेकर के उठा लिया और सोचा कि चलो मैं इस पत्थर को ले चलता हूँ, ये मांस तौलने के काम में आ जाएगा। ईश्वर उस पे बहुत प्रसन्न थे। वो अपने भक्त पे ईश्वर को सदना की भक्ति बहुत पसंद थी। सदना ने उस पत्थर को उठा लिया और ले करके वो घर की तरफ बढ़ गया। दूसरे दिन जब उसने दुकान खोला तो वो अपने साथ में पत्थर को ले करके आया। उसने जैसे जैसे मांस तौला तो उसी क्रम में उस पत्थर का वजन बढ़ता एवं घटता गया। यह देख करके बहुत आश्चर्यचकित था सदना। लेकिन सदना ने सोचा कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो लोग मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। फिर भी वह ईश्वर का नाम गुनगुनाता रहा और अपने काम में लगा रहा। लेकिन उसकी दुकान में जो भी मांस लेने आता था वो ये देखता था कि जिस हिसाब से सदना एक तरफ मांस रखता है वो पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। सभी उस पत्थर को देखने के लिए आने लगे। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कसाई की दुकान पे नहीं जाना चाहता था। वो सोचता था कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर वो उस दुकान पे जाएगा तो वो दूर से ही दुकान के पास एक पेड़ था, वहीं से खड़ा होकर के ब्राह्मण भी एक दिन उसके क्रिया को देखने लगा। सदना जैसे जैसे मांस को तौलता था पत्थर का वजन वैसे ही घटता एवं बढ़ता था। इस चीज़ को देख करके ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित रह गए। वो उनसे नहीं रहा गया और वो सदना की दुकान में चले गए। उन्होंने सदना से कहा कि देखो सदना, तुम जिस पत्थर से मांस तौलते हो वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये भगवान सालिग्राम हैं। अगर तुम इनको अपने इस पाप के काम में लगाओगे तो यह उचित नहीं है। तुम मुझे इन्हें दे दो और मैं इनकी सेवा अच्छे से करूँगा। ऐसा सुनकर के सदना ने सोचा कि चलो भगवान की यही इच्छा है, मैं गलत काम करता हूँ, मैं पाप का काम करता हूँ तो उसमें भगवान अपवित्र हों, इसलिए यह उचित नहीं है। ये सोच करके सदना ने उस पत्थर को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण उसको अपने घर लेके आए और उनको अच्छे से पवित्र करके अपने मंदिर में रख लिया। रोज़ सवेरे उठते, उनको स्नान कराते, उनकी पूजा करते, अगरबत्ती भोग सब करते। एक दिन ब्राह्मण के सपने में भगवान सालिग्राम आए
उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे आप उसी कसाई के पास पहुँचा दीजिए, क्योंकि जितनी भक्ति आप करते हैं वो उसके आगे कम है। सदना मेरा नाम दिन भर गुनगुनाता रहता है, मैं सदना को छोड़ करके कहीं नहीं रह सकता हूँ, आप मुझे सदना के पास ही पहुँचा दीजिए। दूसरे दिन ब्राह्मण उठे और ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम के पत्थर को ले जा कर के सदना को दे दिया, ये कह कर के कि भगवान मेरे पास नहीं रहना चाहते हैं, वो आपके पास ही रहना चाहते हैं, वो आपकी भक्ति से खुश हैं। ऐसा सुन करके सदना ने ये निर्णय लिया कि अब वो ये मांस से संबंधित काम को नहीं करेगा, सारे जीवन भगवान की ही भक्ति करेगा। इस प्रकार से हमको यह शिक्षा मिलती है कि भगवान भक्त के वश में हैं और भक्त बहुत ज़रूरी हैं भगवान के लिए। तो हमें भी भगवान का पूजा करना चाहिए, भगवान के नाम को हर पल जपना चाहिए। तो धन्यवाद भक्तों, मेरा सादर प्रणाम है आप लोगों को। अगर आप लोगों को यह कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।